अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने चैनल लव स्टोरी होम में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और आज आपके लिए एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त और दिलकश स्टोरी लेकर आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए इस तरह की मैं नई नई स्टोरियाँ लेके आता रहूँ जो आपके दिल को लुभाती रहें। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी का आगाज़ एक छोटे मगर खूबसूरत शहर फैसलाबाद से होता है, जहां 29 साला हारिस अपने वालदैन के साथ रहता था। हारिस एक नज़म मजाज, मेहनती और खुश शक्ल और खूब हंसमुख ख्वाब देखने वाला नौजवान था। वो फ्री लांसिंग का काम करता था और ज़्यादातर वक़्त अपने कमरे में कंप्यूटर के सामने गुजारता था। उसकी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी कि एक दिन साथ वाले खाली घर में एक नया ख़ानदान आकर आबाद हुआ। इस ख़ानदान में सुमेरा बेगम भी थी। सुमेरा बेगम नहायत बावकार, खुश अखलाक और तलीम याफ्ता ख़ातून थी। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा एतमाद था जो हर मिलने वाले को मुतासिर करता था। मोहल्ले में नए आने की वजह से इन्हें कई कामों के सिलसिले में मदद की ज़रूरत पड़ती थी। एक दिन हारिस की वालदा ने उसे कहा कि बेटा, नए पड़ोसी आए हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर मदद करना। हारिस ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। चंद दिन बाद पहली बार हारिस और सुमेरा बेगम की बाकायदा मुलाकात हुई। वो घर के बाहर खड़ी माली से पौधों के बारे में बात कर रही थी। हारिस ने सलाम किया तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये एक मुख्तसर सी मुलाकात थी, मगर हारिस को उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ पसंद आया। वक्त गुजरता गया। कभी मोहल्ले की दुकान पर मुलाकात हो जाती, कभी शाम के वक़्त गली में। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक़ कायम हो गया। एक दिन अचानक सुमेरा बेगम के घर का इंटरनेट ख़राब हो गया। चूँकि हारिस टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा इल्म रखता था, इसलिए उन्होंने उससे मदद मांग ली। हारिस फ़ौरन पहुंच गया। मसला हल करते हुए दोनों के दरमियान लंबी गुफ्तगू शुरू हो गई। सुमेरा बेगम ने बताया, ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। इसमें बहुत से कठिन मोड़ भी आते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। हारिस ने पहली बार उनकी आंखों में छुपी हुई उदासी को महसूस किया। उस दिन के बाद इनके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ने लगा। हारिस को एहसास हुआ कि सुमेरा बेगम सिर्फ़ एक खूबसूरत शख्सियत नहीं, बल्कि एक समझदार और मजबूत ख़ातून भी है। वो किताबों की शौकीन थी और रोमांटिक स्टोरियाँ पढ़ती थी। उन्हें रोमांटिक शायरी भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसके अलावा वो माशरे के मसाइल पर गहरी नज़र रखती थीं। दूसरी तरफ सुमेरा बेगम को हारिस की सादगी और खलूस पसंद आने लगा। वो अक्सर सोचती, आज के दौर में इतना मुखलिस इंसान बहुत कम मिलता है, शायद मेरी किस्मत अच्छी है। एक शाम मोहल्ले में बिजली चली गई। गर्मियों के दिन थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर लोग घरों के बाहर निकल आए और इसी दौरान हारिस और सुमेरा बेगम की मुलाकात हुई। दोनों गली के कोने में लगे पुराने नीम के दरख्त के नीचे खड़े हो गए। ठंडी हवा चल रही थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। बातों बातों में वक़्त गुज़र गया। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे के बारे में दिल की बातें की। हारिस ने अपने ख्वाबों का जिक्र किया। सुमेरा बेगम ने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात बयान की। दोनों को ये महसूस हुआ कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। इस मुलाकात के बाद उनके दरमियान एतमाद मज़ीद बढ़ गया और वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा मुनस्सर होने लगे। अब वो कभी कभी फ़ोन पर भी बात कर लेते थे, कभी किताबों के बारे में, कभी ज़िंदगी के तजर्बात के बारे में और कभी मुस्तकबिल के ख्वाबों के बारे में। एक दिन मोहल्ले में फलाही सरगर्मी का प्रोग्राम रखा गया।
حارث اور سمیرہ بیگم دونوں نے اس میں حصہ لیا، ضرورت مند خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ اس دن حارث نے سمیرہ بیگم کا ایک اور روپ دیکھا اور وہ ہر ضرورت مند کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آ رہی تھی۔ حارث کے دل میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی۔ مہینے گزرتے گئے، اب دونوں کی دوستی پورے محلے میں ایک اچھے تعلق کی مثال سمجھی جانے لگی، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہتی۔ ایک دن سمیرہ بیگم کے شوہر کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا۔ یہ ان کے لیے بہت زیادہ دکھ دینے والی بات تھی۔ پورے خاندان کو منتقل ہونا تھا۔ یہ خبر سن کر حارث کا دل بہت زیادہ دکھا اور وہ دکھی ہو گیا اور پریشان بھی ہو گیا۔ یہ خبر سن کر حارث خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ لوگ زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ آخری ہفتے میں دونوں کی ایک مختصر سی ملاقات ہوئی۔ سمیرہ بیگم نے کہا، حارث، بعض لوگ ہماری زندگی میں صرف چند لمحوں کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ حارث نے جواب دیا، آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ سمیرہ بیگم مسکرا دیں۔ چند دن بعد وہ خاندان شہر چھوڑ گیا، گھر خالی ہو گیا، گلی ویسی ہی تھی، درخت بھی ویسا ہی تھا، مگر حارث کو سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سالوں سال بیت گئے۔ حارث نے اپنے کام میں کامیابی حاصل کی، لیکن جب بھی وہ محلے کی پرانی گلی سے گزرتا، اسے وہ دن یاد آ جاتے جب شام کے وقت نیم کے درخت کے نیچے لمبی گفتگو ہوا کرتی تھی، اور وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ صرف زندگی کے کچھ رشتے نام کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف خوبصورت یادوں کی صورت میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ دوستو، آج کی کہانی تو یہیں ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے چینل سٹوری نٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے آپ کی قیمتی رائے سے بہت تقویت ملتی ہے۔ اجازت دیں، نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔